अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सेनेट इजलास में नून लीग और MKM के सेनेटर्स की एक दूसरे को गालियां और धमकियों का तबादला। सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्ला और MKM पाकिस्तान के सेनेटर मियां अतीक शेख के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पार्लियामेंट के ऐवान बाला के इजलास के दौरान मुशाहिदुल्ला खान और मियां अतीक शेख ने एक दूसरे को गालियां दी और धमकियां भी दे डाली। मुशाहिदुल्ला और मियां अतीक ने सेनेट इजलास के दौरान एक दूसरे के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुशाहिदुल्ला खान और मियां अतीक की जानिब से इस्तेमाल किए गए गैर पार्लिमानी अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करवा दिए। MKM के सेनेटर मियां अतीक शेख ने कहा कि ये लोगों की इज्जत खराब करते हैं, इन्हें ऐवान से बाहर निकालें। सेनेटर मुशाहिदुल्ला ने कहा कि कराची में 20 साल रहा हूँ, उनकी पार्टी मुझे 2 बार कत्ल करवाने की कोशिश कर चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने परसों भी उन्हें कुछ नहीं कहा था और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। सेनेटर बाबर ऐवान ने कहा कि जब ज़िमनी सवाल किया जाए तो इस सवाल तक ही रहा जाए। खुर्रम शेर जमान का न्यू कराची सेक्टर 5E में एग्रो सेकेंडरी स्कूल का दौरा। स्कूल ताहाल बरसाती पानी से भरा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची सिंधी होटल के करीब वाक़े एग्रो सेकेंडरी स्कूल में ताहाल बारिश का पानी ना निकाला जा सका। खुर्रम शेर जमान के दौरे का सुनकर वजीर तालीम सुबह सवेरे स्कूल पहुंच गए और वजीर तालीम ने ज़िले इंतज़ामिया और तमाम मशीनरी स्कूल की सफाई पर लगा दी। खुर्रम शेर जमान ने अपने दौरे के मौके पर कहा कि स्कूल बरसात के पानी से भरा पड़ा है। मैं तो स्कूल में SOPs पर अमल दरामद चेक करने आया था, मगर यहाँ तो स्कूल कुछ और ही मनाजिर पेश कर रहा है। खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से स्कूल की हालत ज़ार दिखाने के लिए दरख्वास्त की। उन्होंने मजीद कहा कि सूबा सिंध में तालीम का खाना खराब हो चुका है और लाड़काना सहवन में तो इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा। सिंध में स्कूल्स बदहाली का शिकार हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी और वज़ीर तालीम सईद गनी को निशाना बनाते हुए कहा कि अब तो वज़ीर आला, एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी पीपल्स पार्टी के हैं, मगर काम फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सिंधी होटल के पास और स्कूल का नाम है एग्रो टेक्निकल स्कूल, और यहाँ के हालात, मेरी मीडिया से गुजारिश है कि ये पूरा जो मोहल्ला है, यहाँ के हालात ज़रूर आवाम को दिखाए जाएं कि यहाँ के हालात क्या हैं। स्कूल के अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मैं तो यहाँ पर विज़िट इस वजह से कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर SOPs देखना है तो पता चला है कि गटर का पानी जो है वो पूरे स्कूलों में भरा हुआ है। इनके एडवाइज़र और इनके मिनिस्टर जो हैं वो शारे फैसल पे गोल गोल घूमते हैं और आवाम को स्कूल दिखाते हैं। यहाँ पे रिहाइशों के मसाइल दिखाएं, यहाँ पे सईद गनी साहब आके अपना स्कूल देखें। ये घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कराची के इलाके जहांगीर रोड मार्टन क्वार्टर्स में सेवरेज का निज़ाम तबाह। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी के घर के बाहर तालाब का मंजर। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। जहांगीर रोड पर वाक़ई गुलशन क्वार्टर्स और मार्टन क्वार्टर्स में गली कूचों की अबतर हालत। जगह जगह सेवरेज का गंदा पानी, उबलते गटर मुंतखब नुमाइंदों और MNA की नाअहली का सबूत दे रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक PWD के चीफ इंजीनियर और XEN डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर को दरख्वास्तें दे देकर थक गए हैं, मगर उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हो सका। इलाके में जिल्दी अमराज के साथ साथ दीगर मोहलक बीमारियां भी फैलने का खदशा। इलाका मकीनों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया, जबकि जहांगीर रोड पर पड़ने वाले गड्ढे हादसात का बाइस बन रहे हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस मसले को इंतजामिया हल करवाए। कराची के इलाके गिजरी पुलिस का डिफेंस फेज 6 खयाबान शहर और फेज 7 खयाबान रिजवान में फहाशी के अड्डों पर छापा। मजीद तफसीलात जानते हैं हाकिम मेमन की इस रिपोर्ट में। गिजरी पुलिस ने डिफेंस फेज 6 खयाबान शहर और फेज 7 खयाबान रिजवान में फहाशी के अड्डों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 अफराद और 6 लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि कुछ लोग फरार होने में कामयाब हो गए, जिनमें अड्डे चलाने वाला भी फरार होने में कामयाब हो गया। तितलियां और भंवरे
गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके खिलाफ गिजरी थाने में दोनों अड्डों के मालिकान और गिरफ्तार अफराद की अलग अलग FIRs दर्ज कर ली गई। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद का दो टोक पैगाम। एडिशनल IG हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद ने अपने दौरा नवाबशाह में अफसरान से मीटिंग की और तरक्की पाने वाले अफसरान को स्टार्स लगाए। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद ने कहा है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त इकदाम उठा रहे हैं ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। इस सिलसिले में किसी गफलत और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात उन्होंने DIG शहीद बेनज़ीराबाद मजहर नवाज शेख के ऑफिस में दौरे के मौके पर अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए की। एडिशनल IGP हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद के नवाबशाह पहुंचने पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद मजहर नवाज शेख ने वेलकम किया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद के साथ SSP नवाबशाह तनवीर हुसैन टुनियो, SSP सांगड़ उस्मान गनी सिद्दीकी, SSP नौशेरो फेरोज अल्ताफ़ हुसैन लगारी भी मौजूद थे। मजहर नवाज शेख ने रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जमील अहमद को एजाज़ी शील्ड पेश की और तीनों अजला के SSP साहिबान ने सिंध की सकाफत अजरक और सिंधी टोपी के तोहफ़े भी पेश किए। जबकि डॉक्टर जमील अहमद ने DIG ऑफिस नवाबशाह में प्लांट सेरेमनी में शिरकत की और अपने हाथ से पौधा लगाया। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल IGP हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल ठीक नहीं। आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने होंगे ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। शेखुपुरा के हल्का NA 122 और PP 143 में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और चेयरमैन और जॉइंट सेक्रेटरी ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा के हल्का NA 122 और PP 143 में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा राना अली सलमान और जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब राना वहीद अहमद खान ने स्ट्रीट लाइट्स और कारपेट रोड के करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर शहरियों और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में खातून समेत 69 नौजवानों की शहादत पर आज मुकम्मल हड़ताल, जबकि नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों की शहादत पर वादी में आज मुकम्मल हड़ताल है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फौज ने दरंदगी का मुजाहरा करते हुए खातून समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। हुर्रियत रहनुमाओं और दीगर तंजीमों ने श्रीनगर में भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मासूम कश्मीरियों की शहादत को घिनौनी कार्रवाई करार देते हुए इन वाक़यात की बैनुल अक़वामी एजेंसी से तहकीकात का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज़ काबिज़ भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर के इलाके बटमालों में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 45 साला खातून समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया था। गासिब फौज ने घर घर तलाशी के दौरान मजलूम कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि इलाके में इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल है, जबकि वादी में पहले ही 1 साल से ज़ायद अरसे से लॉकडाउन किया गया है, जिससे कश्मीरी मुसलमान जेल जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। SHO शाह फैसल कॉलोनी की मोबाइल शारा फैसल पर मौत की अलामत बन गई। शहर कायद में पुलिस गर्दी ताहाल जारी, अफसरान बाला के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, आखिर माजरा है क्या, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर कायद में पुलिस गर्दी ताहाल जारी। सरजानी टाउन में मुबैना पुलिस एहलकारों ने नौजवान को अगवा कर लिया। अगवाकार मुबैना पुलिस एहलकारों और मगवी के भाई के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सरजानी टाउन सेक्टर 7AC रात गए समीर नामी नौजवान को अगवा किया गया। रिहाई के अवैज़ 1 लाख रुपए का मुतालबा, पैसे ना देने पर फिट करने की धमकी। गुटखा फ़रोख्त करके बहुत माल कमाया है। मुबैना एहलकारों का कॉल में मगवी के भाई से मुकालमा। समीर को घर से अगवा किया गया, कोई चीज़ बरामद नहीं की गई। मगवी के भाई राशिद का दावा, गुटखा फ़रोख्त करना जुर्म है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, ना कि अगवा करके तावान का मुतालबा किया जा रहा है। दहशतगर्दों की तरह घर में घुसकर भाई को अगवा किया गया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। IG सिंध वाक़ई का नोटिस लें, भाई को बाजियाब कराया जाए।
سرجانی ٹاؤن میں پولیس سرپرستی میں زمینوں پر قبضہ، گٹکا فروشی اور دیگر جرائم عام ہیں۔ مغوی سمیر گھر میں قائم کریانے کی دکان چلاتا ہے۔ جی زہیب، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مخدوش عمارتیں شہریوں کے لیے بم بن گئیں، بلڈرز مافیا بے لگام، SBCA کے راشی افسران کو بس مال دو اور چاہو جتنی چھتیں ڈالو، پورشن تیار کرو۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب، آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بلڈر مافیا کے سامنے ادارے بے بس، اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارتوں کو خالی نہ کرایا جا سکا۔ لیاقت آباد، گلبرگ، گلستان جوہر، سرجانی ٹاؤن سمیت دیگر علاقے بلڈر مافیا کے لیے جنت سے کم نہیں ہیں۔ SBCA میں پیسہ دو کام کراؤ کا اصول نافذ، عام شہری کے لیے تعمیرات کرانا حمالیہ سر کرنے سے کم نہیں۔ رواں سال پے در پہ عمارتوں کے گرنے کے واقعات کے باوجود SBCA کی جانب سے شہر میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی جانے والی عمارتوں کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ سامنے آ سکے۔ شہر کے تمام ٹاؤنز میں غیر قانونی طور پر کثیر منزلہ عمارتوں کا سلسلہ جوں کا توں جاری ہے۔ لیاقت آباد میں پورشن مافیا کے سامنے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران بے بس۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا سے کچھ خبریں، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ سندھ میں ایسے اساتذہ ہیں جنہیں خود تعلیم کی ضرورت ہے۔ شاہد آفریدی نے اساتذہ کو تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے منگو پیر کے علاقے وانگی گوٹ کے ایک اسکول میں زیر تعلیم طلباء و طالبات سے ملاقات کی۔ اس دوران شاہد خان آفریدی نے اپنے بیان میں کہا کہ وانگی گوٹ کے ایک اسکول میں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کام کرے گی۔ فاؤنڈیشن اور گرین کریسنٹ کے ساتھ مل کر یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ وانگی گوٹ اسکول میں 4 کمروں پر مشتمل اسکول میں 200 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ ملک میں ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آفریدی فاؤنڈیشن کے تحت ملک میں 14 اسکول چلا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ میں ایسے اساتذہ ہیں جنہیں خود تعلیم کی ضرورت ہے۔ سرکاری اساتذہ کو ایپل کی اسپیلنگ تک نہیں آتی۔ دریں-اثنا شاہد خان آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کوئی اتھارٹی رابطہ نہیں اور نہ ہی کسی عہدے کی پیشکش ہوئی ہے۔ PSL 5 کے باقی میچز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، عاقب جاوید نے مشورہ دے دیا۔ لاہور قلندرز کے ڈائریکٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ PSL 5 کے باقی میچز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ میچز نہ ہوئے تو پھر PSL 6 پر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ PSL 5 مارچ میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا اور اب صورتحال بہتر ہونے پر PCB نے PSL 5 کے باقی میچز 14، 15 اور 17 نومبر کو کروانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مصباح اور اظہر علی سے ناخوش، دونوں کرکٹرز کی طلبی۔ PCB کے اعلیٰ عہدیداران آئندہ ہفتے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق اور کپتان اظہر علی سے ملاقات کریں گے۔ PCB کے چیئرمین احسان مانی اور چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے ہیڈ کوچ مصباح الحق، کپتان اظہر علی اور محمد حفیظ کی جانب سے وزیر اعظم PCB سے براہ راست رابطوں، ان سے ملاقات اور اس کا عین وقت پر بتانے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں عہدیدار PCB کو بائی پاس کرنے پر خوش نہیں ہیں۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن میں جاری گروپنگ کو ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کراچی ہاکی ایسوسی ایشن میں جاری گروپنگ کو ختم کرنے اور ہاکی کھیل کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری اولمپئن آصف باجوہ اس حوالے سے جلد کراچی کا دورہ کریں گے اور ہاکی کھیل کی بہتری کے لیے کراچی ہاکی ایسوسی ایشن میں جاری گروپنگ کو افہام و تفہیم سے حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت کراچی میں ہاکی ایسوسی ایشن شدید انتشار کا شکار ہے۔ اور یہاں نظر ڈالتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی کچھ خبروں پر، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ پاکستانی نژاد برطانوی صوفی اوپرا سنگر سائرا پیٹر کا پاکستانی خواتین کو میوزیکل ٹریبیوٹ۔ پاکستانی نژاد برطانوی صوفی اوپرا سنگر سائرا پیٹر نے موٹر وے سمیت دیگر واقعات سے متاثرہ خواتین اور بچیوں کے لیے لندن سے آن لائن میوزیکل ٹریبیوٹ پیش کیا۔ انہوں نے فیض احمد فیض کی مشہور نظم اپنی مدھر آواز میں پیش کی تو دنیا بھر سے پذیرائی کے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر اوپرا اسٹار سائرا پیٹر کا کہنا تھا کہ پچھلے چند دنوں میں پاکستانی خواتین کے ساتھ دل خراش واقعات پیش آئے اور
और उन वाकयात ने सब को उदास और संजीदा कर दिया। मुझे थोड़ा बड़ा होने दें फिर शादी का सोचूंगी, ऐसा कहना है गुलकारा आयमा बेग का। मारूफ गुलकारा आयमा बेग ने एक निजी टीवी शो के मॉर्निंग प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने अदाकार शहबाज शगरी से अपने ताल्लुक और शादी समेत मुस्तकबिल के मंसूबों पर खुलकर बात की। गुलकारा का कहना था कि हम दोनों से मुताल्लिक जो भी अफवाहें हैं वो सब दुरुस्त हैं। आयमा बेग ने कहा, शहबाज और मेरी जहनी हम आहंगी बहुत अच्छी है। उनसे जब शादी से मुताल्लिक सवाल किया गया तो गुलकारा ने कहा कि बस मुझे थोड़ा बड़ा होने दें फिर शादी का सोचेंगी। टीवी अदाकारा हिरा मानी ने मुस्कुराहट को एक नेमत करार दे दिया। अदाकारा हिरा मानी ने कहा है कि मुस्कुराहट एक नेमत है। उन्होंने कहा कि अगर आपके चेहरे पर दिन में एक बार भी मुस्कुराहट आए तो उसको अल्लाह पाक की तरफ से नेमत समझें और उस पर उस ज़ात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको खुशियों भरी इत्मीनान बख्श जिंदगी से नवाजा है। हिरा मानी इन दिनों ड्रामा सीरियल कशफ में भी दिखाई दे रही हैं। और फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी और रुबीना कुरैशी आज शादी की 50वीं सालगिरह मनाएंगे। पाकिस्तान के सीनियर फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी और उनकी गुलकारा अहलिया रुबीना कुरैशी आज 19 सितंबर को अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाएंगे। मुस्तफ़ा कुरैशी और रुबीना कुरैशी को पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का मिसाली जोड़ा करार दिया जाता है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे रुबीना जैसी शरीके हयात मिली है, जिसने ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। रुबीना बहुत अच्छी बीवी होने के साथ ज़िम्मेदार माँ भी है, जिसने बच्चों की बहुत उम्दा तरबियत की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए नवेले दुल्हा दुल्हन जोड़ों जिनकी हाल ही में शादी हुई है या होने वाली है, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। दरियासना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारों ने शादी की 50वीं सालगिरह पर मुस्तफ़ा कुरैशी और रुबीना कुरैशी को कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने पर मुबारकबाद देते हुए रुबीना कुरैशी की मुकम्मल सेहतियाबी की दुआ की अपील भी की है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।